अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि हम देखते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो उतनी ही कम है, क्योंकि कोई पता नहीं कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर किसी कानूनी नुक्ते की ज़रूरत पड़ जाए और वो हमारे काम आ जाए। तो आइए अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। आज हम जिस मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है। जी हाँ, बहुत सारे सवाल इस तरह के आते थे कि वो क्या ग्राउंड्स हैं, वो क्या बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मुस्लिम खातून या एक मुस्लिम लड़की जो है वो डाइवोर्स ले सकती है या खुला ले सकती है। क्योंकि मैं अपने पहले भी लोग में बता चुका हूँ कि डाइवोर्स का लफ्ज़ जो है, ये तलाक़ का लफ्ज़ बेसिकली मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। औरत के लिए जो इस लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे खुला कहते हैं। यानी कि अगर औरत चाहती है कि वो अपने अक़द को ख़त्म करे तो कानून के अंदर कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए खुला की डिग्री कोर्ट से हासिल कर सकती है, वो कौन सा लॉ है और कौन कौन सी बारीकियों को उसे मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो इस मामले को जो है वो कानूनी तौर पर मुकम्मल कर सके। देखिए, इस्लाम के अंदर तलाक़ और खुला की ममानत है, लेकिन ये कि अगर अक़द किसी तौर पर नहीं निभाया जा सकता या आप हदूद अल्लाह के अंदर रहते हुए इस अक़द को नहीं रख सकते तो फिर आप इसको तोड़ सकते हैं। उसकी क्या ग्राउंड्स हैं, कौन सा लॉ है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो लॉ है उसका नाम हमें पता होना चाहिए। ये है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ये 1949 के अंदर ये लॉ आया और इसने बेसिकली इसकी जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो यही थी कि ये जो कानून है उसको समेट कर एक लॉ के अंदर सारी बातें बता दे कि वो क्या कौन सी ग्राउंड है जिनके ऊपर ये किया जा सकता है कि आप औरत आप खुला ले सकें। अच्छा जी, उसके बाद ये भी ज़रूरी था कि क्लैरिटी आ सके उस मामले में कि कौन कौन सी औरतों के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक खातून है वो नॉन मुस्लिम थी और वो मुस्लिम हो गई तो उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर वो मुस्लिम होने के बाद दोबारा जो है वो इस्लाम को छोड़ जाती हैं तो उस सूरत के अंदर ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर सेकंड पॉइंट कि क्या ये लॉ पूरे पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल है, यानी कि कोई भी मुस्लिम लड़की या औरत जब खुला लेना चाहे तो यही लॉ जो 1939 का है यही एप्लीकेबल होगा। इसका जवाब है जी हाँ, यही एप्लीकेबल होगा। अब अगले इसका पहलू ये है कि जनाब, अगर एक खातून या लड़की जो पाकिस्तानी थी और वो पाकिस्तान छोड़कर किसी बाहर के मुल्क में रिहाइश पजीर है तो क्या फिर भी ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? तो इसका जवाब भी है जी हाँ, यही लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, अगर उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी रही है या उनका जो है वो ओरिजिन कार्ड है पाकिस्तान का और मुस्लिम है तो उनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अब अगला इसका पहलू ये है कि अगर लड़का जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, यानी अक्सर हम देखते हैं कि कई लड़कियों की शादी जो है वो पाकिस्तान से बाहर होती है, कई फॉरेनर से होती है, वो मुसलमान तो होते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होते, तो उस सूरत में क्या यही लॉ एप्लीकेबल होगा? अगर वो लड़की या औरत जो एक फॉरेनर से शादीशुदा है और वो चाहती है कि वो अपनी अक़द को ख़त्म करे खुला के ज़रिए, तो क्या वो इस लॉ को यानी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 को इस्तेमाल करते हुए खुला हासिल कर सकती हैं? तो इसका जवाब भी है जी हाँ, वो इसको इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में खुला का दावा फ़ाइल कर सकती है। जी, मैं अपने पहले भी लोग में बता चुका हूँ कि जो मर्द है उसको कंपैरेटिवली आसानी है कि वो यूनियन काउंसिल के अंदर अपना डिवोर्स जो है वो पेश करते हैं, डिवोर्स डीड जमा करवाते हैं और एक वो देते हैं लड़की को कॉपी और 3 माह के बाद उनको डिवोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जो लड़की है या औरत है, पाकिस्तानी मुस्लिम औरत है, उसको इस लॉ के तहत कोर्ट में जाना पड़ता है अनलेस कि उनको एक राइट ना दिया गया हो जिसके अंदर हम कहते हैं राइट
डेलीगेट कर दिया गया है, वो मैं अपने पहले वीलॉग में बता चुका हूँ। उस सूरत में फिर लड़की उस राइट को इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स लेती है, खुला नहीं लेती। लेकिन आज क्योंकि हम सिर्फ इस लॉ के बारे में और कोर्ट के ज़रिए खुला के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम अपनी डिस्कशन को यहाँ पर महदूद रखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ कि वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो खुला की डिग्री कोर्ट से हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 जो औरत पहली ग्राउंड ले सकती है वो ये है कि 6 साल तक जो है वो मर्द का कोई अता पता ना हो, यानी मुल्क से बाहर गए हैं, मिल नहीं रहे, घर छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया, तो उस सूरत के अंदर 6 साल गुजर गए हैं, तो ये पहली ग्राउंड है जिसको इस्तेमाल करते हुए एक पाकिस्तानी मुस्लिम खातून या लड़की जो है वो अपने खुला की डिग्री कोर्ट से हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 एक तो ये है कि उनके जो लीगल एयर्स हैं, यानी कि हस्बैंड, क्योंकि 6 साल तक वो उनका अता पता नहीं है, तो उनके जो हस्बैंड हैं उनके भाई और उनके चचा को पार्टी बनाना ज़रूरी है ताकि उनको नोटिस जाए और बाद में वो आके ये ना कहे जी कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं है, वो तो यहीं पे थे। खातून ने जो है वो कोर्ट से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है या फिर जो है हकीकत बयान नहीं की, इसलिए उनको पार्टी बनाना ज़रूरी है। उनके लीगल एड्स में से किसी और को भी पार्टी बनाया जा सकता है, जैसे उनकी बहन हो या कोई भी इस तरह का शख्स जो हस्बैंड का लीगल एयर हो। ठीक, अच्छा, यानी 6 साल गुजर जाने के बाद आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा ये 6 साल तक। अच्छा, इसके अंदर एक कंडीशन दूसरी आती है, वो ये है कि ये जो डिग्री है 6 माह तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। 6 साल तक उनका पता नहीं था और 6 माह तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी, यानी मतलब ये है कि जब कोर्ट ये डिग्री दे देगा और उसके 6 माह के तक तलाक मुअस्सर नहीं होगी और उस 6 माह के पीरियड के अंदर अगर हस्बैंड कोर्ट को आकर कोई रीज़न बताता है कि जी मैं कहाँ था या मैं नहीं आ सका या कोई मजबूरी थी या मुझे बाहर के मुल्क के अंदर कोई कैद हो गई, मैं राब्ता नहीं कर पाया, जिसके अंदर कोर्ट ये समझता है कि ये रीज़नेबल ग्राउंड है और इसके अंदर इनका ज़ाती कोई कसूर मौजूद नहीं है, तो कोर्ट उस डिग्री को सेट असाइड कर देगा। नंबर 1 ग्राउंड ये है। नंबर 2 ये ग्राउंड है कि खामन ने 2 साल तक नानो नफ़का अदा ना किया हो, यानी कि जो हस्बैंड हैं वो 2 साल तक आपको अखराजात नहीं अदा करते, तो उस सूरत के अंदर ये भी एक ग्राउंड है कि वो आप कोर्ट को ये कह सकते हैं कि जनाब मुझे खुला चाहिए, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती, तो मुझे आप खुला बराए मेहरबानी जो है वो ग्रांट कर दें, मैं अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के साथ गुजार सकूँ। ठीक, अच्छा, इसके अंदर एक बात ये आती है कि जो वर्डिंग है वो ये है कि द हस्बैंड हैज़ निगलेक्टेड और हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड हर मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब मेंटेनेंस जो है वो इसके अंदर एक लफ्ज़ है। मेंटेनेंस से मुराद क्या है? खाने पीने के अखराजात हैं, रहने सहने के अखराजात हैं, कोई मेडिकल है, कोई एजुकेशन है, इस तरह की कोई चीज़ है, सिर्फ वाइफ की, बच्चों की नहीं। इसके अंदर सिर्फ बात आ रही है कि हर मेंटेनेंस, यानी कि अगर उनके बच्चों को नहीं दे रहा तो वो ग्राउंड नहीं होगी। उसके लिए आप रिकवरी का एक सूट फाइल कर सकते हैं, जिसका मैं किसी दूसरे व्लॉग में गालिबन जिक्र भी कर चुका हूँ। सिर्फ औरत के खर्चे की बात हो रही है। अगर हस्बैंड औरत को खर्चा प्रोवाइड नहीं करता तो ये ग्राउंड हो सकती है खुला हासिल करने की। ठीक, अच्छा, अब मेंटेनेंस के अंदर अगर औरत ये कहती है नहीं जनाब मैंने तो पोर्श एरिया के अंदर एक घर खरीदना है, तो वो घर आप मुझे लेके दें, मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती, तो क्या ये भी एक ग्राउंड होगी खुला की? ठीक है, नहीं। इसके अंदर जजमेंट आ चुकी हैं कि अगर वो शेल्टर प्रोवाइड करे जो रीज़नेबल हो, तो फिर औरत इस ग्राउंड को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये नहीं कि आप डिमांड करें और आप जो मेंटेनेंस की स्कोप है उसको इतना बढ़ा दें कि आप कहें नहीं जी आपके पास जो है लेविश कार भी होनी चाहिए, एक घर भी लेविश होना चाहिए। जो हस्बैंड की कैपेसिटी है उसके मुताबिक अगर आपको वो अदा कर रहा है तो फिर ये ग्राउंड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने ग्राउंड कोर्ट के अंदर वो लेनी है जिसको आप साबित भी कर सकें। अच्छा, अब अगली जो बात है, तीसरी जो ग्राउंड आती है वो ये है कि जनाब खावंद ने मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरी शादी की हो।
अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो हमें पता है, उसके अंदर दूसरी शादी करने का गालिबन सेक्शन 6 है जो हमें बताता है कि आपने पहले जो कंसर्न यूनियन काउंसिल है उससे प्रायर परमिशन लेनी है और उनको ये बताना है कि दूसरी शादी की क्या वजूहात हैं और क्या आपने पहली बीवी से उसकी बाबत या उसके मुतल्लिक परमिशन हासिल की है या नहीं की। तो ये अगर आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किए बग़ैर दूसरी शादी कर ली तो इस लॉ के मुताबिक 1939 का डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत आप औरत जो है वो इंटाइटल हो जाती है कि वो खुला की डिग्री कोर्ट से हासिल कर सके। ठीक, आगे चलते हैं। खावंद को 7 साल तक सज़ा या कैद की सज़ा जो है वो किसी कोर्ट ने दे दी हो, 7 साल तक जो है अगर उसको सज़ा मिल गई है, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि उनका सेंटेंस कंफर्म हो गया हो। आपको पता है कि हाई कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस जाता है, वो कंफर्म करते हैं, उसके बाद ये सज़ा जो है वो कंफर्म होती है। अगर वो कंफर्म नहीं हुई तो फिर ये ग्राउंड नहीं होगी, लेकिन 7 साल तक अगर उनको कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है तो फिर औरत जो है इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट से खुला ले सकती हैं। अच्छा, अगली जो 5वीं ग्राउंड आती है वो ये है कि हामन ने 3 साल तक अपनी जो कंजूगल ज़िम्मेदारियां हैं या मैरिटल या शादी से मुतल्लिक जो ज़िम्मेदारियां हैं वो पूरी ना की हो 3 साल तक। और ये भी इसके अंदर भी आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जानबूझ के ये कर रहे हैं, यानी कि एक हस्बैंड अगर बाहर रह रहा है तो जाहिर है वो 3 साल तक अगर नहीं आ सके तो उस सूरत के अंदर आप ये ग्राउंड नहीं ले सकते। लेकिन वो अगर आपके साथ रह रहे हैं और आपसे कोई उनके वाइफ और हस्बैंड वाले कोई ताल्लुकात नहीं हैं तो फिर इस ग्राउंड को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली जो बात है वो ये है कि जो हमारी छठी ग्राउंड आएगी गालिबन कि इनमें से कोई भी ग्राउंड ली जा सकती है। छठी ग्राउंड ये है कि खावन जो है या हस्बैंड जो है वो इम्पोटेंट हो, यानी वो नामर्द हो, वो शादी के टाइम भी हो और उसके बाद जब वो शादी कंटिन्यू है तब तक वो इम्पोटेंट हो और उनके अंदर मर्दों वाली हासियत ना हो, तो तब भी औरत इस ग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए खुला कोर्ट से ले सकती है। अच्छा, अगली जो ग्राउंड है वो ये है द हस्बैंड हैज़ इनसेन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर एंड सफरिंग फ्रॉम लिप्रोसी और वेनेरियल डिजीज़। अब इसके अंदर 2-3 ग्राउंड आ जाती हैं। एक तो ये है कि 2 साल तक वो कोई उनको दिमागी मर्ज़ आ गया है, वो इनसेन हो गए हैं, वो अपने काम नहीं कर सकते और उनके दिमाग के अंदर कोई मसला आ गया है, तो ये ग्राउंड हो सकती है। उसके साथ ही लिप्रोसी यानी कोढ़ की बीमारी जो है वो अगर हस्बैंड को खुदा असर लग गई है तो वो भी एक ग्राउंड है। और इसके अलावा वेनेरियल डिजीज़, वेनेरियल से मुराद है ऐसी बीमारियां जो जिनसी ताल्लुकात से फैलती हैं, जिनके अंदर एड्स की बीमारी भी काबिल ज़िक्र हो सकती है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की भी कोई बीमारी हो तो औरत खुला ले सकती है। अच्छा, अगली जो ग्राउंड है वो ये है कि औरत ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, एक हमारे लॉ में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि लड़की को जब 16 साल की कम उम्र से उसकी शादी में उसके गार्डियन के ज़रिए उसकी शादी करवा दी जाती है तो वो उस शादी को 18 साल से पहले तोड़ सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन उसके अंदर एक शर्त यह है कि शादी जो है वो कंज्यूमेटेड ना हुई हो, यानी रुखसती ना हुई हो और उन्होंने मियाँ बीवी के तौर पे जो अपनी साथ रहना ना शुरू कर दिया हो। अगर मैरिज कंज्यूमेट हो गई है तो फिर ये ग्राउंड नहीं ली जा सकती। तो ये बेसिकली कुछ ग्राउंड थी। उसके अलावा एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और एक लेंथी ग्राउंड्स आती हैं, उसके अंदर 4-5 आगे फर्दर सब ग्राउंड्स भी आ जाती हैं। वो ये है कि दैट हस्बैंड ट्रीट्स हर विद क्रूलिटी। अगर कोई खावंद अपनी मिसिस को जुल्म सितम और जबर के साथ रखे हुए हैं तो वो औरत भी खुला कोर्ट से ले सकती है। अब जबर और जुल्म सितम को एक्सप्लेन करने की मिसालें वो आगे देते हैं। नंबर ये है कि हिबिचुअली असॉल्ट हर और मेक हर लाइफ मिजरेबल बाय क्रूलिटी ऑफ कंडक्ट इवन इफ सच कंडक्ट डज नॉट अमाउंट टू फिजिकल इल ट्रीटमेंट।
कि अगर वो किसके साथ कोई जुल्म करते हैं, कोई जुल्म जबर करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो जुल्म जबर जो है वो फ़िज़िकल हो, अगर ज़ुबानी भी उनको इस तरह की लान तान की जाती है, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती है, आते जाते उनको ताने तिफने दिए जाते हैं। अब ये फ़िज़िकल असॉल्ट या फ़िज़िकल इल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आते जाते उनको ऐसे लफ्ज़ कसे जाते हैं, ऐसे ताने कसे जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है, एक जुल्म के अंदर वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, तो फिर भी ये ग्राउंड हो सकती है। अच्छा, इसी के आगे ग्राउंड ये है कि एसोसिएट विद वुमेन ऑफ इवल रेप्यूट और लीड्स एन इनफेमस लाइफ। अगर हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को किसी ऐसी औरतों के साथ मुमासलत कराते हैं कि जी आप तो बाजारी औरत हैं, आप तो फ़लाँ औरत हैं, तो उस सूरत के अंदर भी औरत को ये राइट मुयस्सर है कि वो कोर्ट से खुला सीख कर सके और अपने इस शादी को ख़त्म कर सके। अच्छा, उसके अलावा नंबर सी, अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ। कोई गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं, उनसे कोई ऐसा कारोबार करवाते हैं जो गैर अखलाकी है और गैर कानूनी है, तो उस सूरत के अंदर भी औरत को खुला का राइट मुयस्सर होगा इस लॉ के मुताबिक। अच्छा, आगे, डिस्पोज ऑफ हर प्रॉपर्टी और प्रिवेंट्स हर एक्सरसाइजिंग हर लीगल राइट ओवर प्रॉपर्टी। अगर उनकी कोई जायदाद बेच देते हैं, प्रॉपर्टी दोनों किस्म की हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल, उनकी गाड़ी बेच दी, उनका घर बेच दिया, उनकी दुकान बेच दी, उस सूरत के अंदर भी औरत जो है वो खुला ले सकती है, या फिर उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज करने से रोकते हैं, तो ये ग्राउंड्स आप ले सकते हैं कोर्ट के अंदर। अच्छा, आगे उसको एक्सप्लेन फर्दर किया गया है, ऑब्स्ट्रक्ट हर इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ हर रिलीजियस प्रोफेशन और प्रैक्टिसेस। किसी को एक औरत जो है उनको अपनी मजहबी रवायात की प्रैक्टिस करने से रोकना भी औरत को यह हक देता है कि वो खुला की डिग्री कोर्ट से ले ले, और ये क्रूलिटी के ग्राउंड के अंदर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया। आगे एक और है कि अगर वो एक से ज़्यादा हस्बैंड जो है उनकी वाइफ हैं और वो इस वाइफ को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, तो भी ये ग्राउंड हो सकती है। नंबर 9 पे उन्होंने ग्राउंड बताई कि एनी अदर ग्राउंड विच इज़ रिकग्नाइज्ड एज वैलिड फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ भी दी जा सकती है। कोई भी ऐसी ग्राउंड जो कानून के अंदर सही समझी जाती है। लेकिन इन सारी ग्राउंड्स के बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम प्रैक्टिस के अंदर हमेशा ये कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की हदूद में रहते हुए इस अक़द को नहीं निभा सकते, उसके बुनियाद के ऊपर डिग्री हो जाती है। कोर्ट एक सिंपल स्टेटमेंट लेता है, ये मैं वीलॉग में बता चुका हूँ प्रोसीजर का, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज मैंने इन ग्राउंड्स का तस्करा किया। थोड़ा सा इसके अंदर फर्दर मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो सेक्शन हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, उसका मैं तज़किरा कर चुका हूँ। एक जो बात है वो ये है कि अगर खुला लेती है औरत, तो क्या उनको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है? इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीलॉग करूँगा। पूरा हक महर नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन कुछ हिस्सा उनको छोड़ना पड़ता है। इसका क्या लॉ है, क्या इम्प्लिकेशंस है, मुख्तलिफ पहलू इसको डिस्कस करेंगे कि एक नई वीलॉग के साथ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसके बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। तो हमसे जुड़े रहें अगर आप चाहते हैं कि कानूनी ख़बरें और कानूनी जो नए लॉस हैं उनके बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिलती रहे। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।